हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी हिना और आप देख रहे हैं रिएक्शन बाय हारून। सो गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज का टॉपिक इस टाइम टॉप ट्रेंडिंग पे पाकिस्तान में चल रहा है। पाकिस्तान की अगर हम लोग मीडिया की न्यूज़ सुने तो वो हमें किसी और बात से अपडेट करते हैं, जबकि हम इंडिया की न्यूज़ सुने तो हमें वो किसी और बात से अपडेट किया जाता है। दोनों जो न्यूज़ेस हैं उसके बारे में एंड ऑफ द वीडियो मैं बताऊंगी कि क्या फीडबैक है और क्या उनका लास्ट क्या होना चाहिए, कंक्लूजन क्या हो सकता है। वीडियो का टॉपिक जो है इंडिया हेल्प्स पाकिस्तान विद फ्लड वार्निंग्स। ओके जी, वो कहते हैं कि इंडिया ने वार्न किया है। वीडियो को देखते हैं, स्टार्ट करते हैं और उसके बाद पता चलेगा कि इंडिया ने वाकई में वार्न किया है पाकिस्तान को या नहीं किया, या क्या इस तरह के मामला मजीद हो सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे विद मी। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने इस टॉपिक से रिलेटेड दर्जनों आर्टिकल देखे होंगे जहां पर यह लिखा है कि पाकिस्तान में बाढ़ आने से पहले भारत ने पाकिस्तान को वार्निंग दे दी और इनको बता दिया कि दो नदियां हैं। एक तो तावी, जी हाँ, रावी नहीं, यहाँ पे मैं तावी नदी की बात कर रहा हूं। ये चिनाब नदी की एक ट्रिब्यूटरी है और साथ में सतलुज। इन दो नदियों में बाढ़ आने वाली है। लगातार मानसून की वजह से इंडिया में भी आप अगर देखो कई इलाकों में बाढ़ आई है, तो पानी अब पाकिस्तान की तरफ जाएगा। ये बात हम चाहते पाकिस्तान को ना भी बताते, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी जैसे आप लोग जानते हैं अबेयंस में है। इंडिया के पास कोई लीगल इस वक्त आप कह लीजिए कंपल्शन नहीं है कि हम पाकिस्तान को वार्न करें कि बाढ़ का पानी कब आएगा, कब इनको बच के रहना है। बट स्टिल आप देख लीजिए, इंडिया ने हाई कमीशन का रूट लिया। बेसिकली जो भारत का हाई कमीशन है पाकिस्तान में, वहां से इंफॉर्मेशन सेंड करी गई पाकिस्तान की गवर्नमेंट को और यह बताया गया कि देखिए फ्लडिंग हो सकती है, पॉसिबल फ्लडिंग के चांसेस हो सकते हैं। आप लोग अपने जो सिविलियंस हैं उनको रास्ते से हटा लीजिए। और ये जो वार्निंग है हम आपको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर दे रहे हैं, इंसानियत के नाते ये वार्निंग इंडिया ने दी है पाकिस्तान को। क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये वार्निंग हम इनको ना देते और ये टाइमली एक्शन ना लेते तो पाकिस्तान में कई लोग बाढ़ की वजह से मारे जाते। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, जब ये वार्निंग हमने पाकिस्तान को दी उसके बाद हमने कहीं पर नोटिफाई नहीं किया। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने कहीं पर एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट या ऑफिशियल कुछ एक नोटिफिकेशन डाली है कि हमने पाकिस्तान को वार्न किया है। ये जानकारी सीधा सीधा पाकिस्तान की सरकार को दे दी गई। उसके बाद पाकिस्तान की सरकार ये मीडिया के सामने गई और ये बोला कि देखिए भारत ने हमें वार्न किया है कि फ्लडिंग आने वाली है। और ऐसा नहीं है कि हम जानकर ये पानी छोड़ रहे हैं, कुछ पाकिस्तान को हार्म करना चाहते हैं। नेचुरल कॉजेस की वजह से फ्लड्स आने वाले हैं। हमने पाकिस्तान को वार्न किया है और ये पहला कांटेक्ट है इन मंथ्स, जब से आप कह लीजिए पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ है उसके बाद से इंडिया पाकिस्तान के बीच में कांटेक्ट ना के बराबर रहा है। और फिर आपको पता होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो कम्युनिकेशन बिल्कुल ही कोलैप्स कर गया था। तो ये पहला मेजर कांटेक्ट है सिंस ऑपरेशन सिंदूर। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि हमें पाकिस्तान को अलर्ट करने की आवश्यकता क्या आन पड़ी, इंडस वाटर ट्रीटी अभी अबेयंस में है, सस्पेंडेड है, तब भी हम पाकिस्तान को अलर्ट क्यों कर रहे हैं? इसके देखिए दो तीन कारण हैं। पहला तो मैं कहूंगा बिल्कुल भारत की एक पॉलिसी है कि हम मानवता को सबसे ऊपर रखते हैं। आपको याद होगा टर्की, वही देश जो पाकिस्तान को हथियार प्रोवाइड करता है, वहां पर जब अर्थक्वेक आया था तब भारत ने अपनी मिलिट्री भेजी थी टर्की में उनके लोगों की हेल्प करने के लिए। इवन तो इससे पहले मैं आपको दिखा चुका हूं एक वीडियो में कि एक पीयू का सर्वे हुआ था यूएस में, जिसमें यह चेक किया गया कि दुनिया भर के कई देशों में भारत की क्या इमेज है। और टर्की आज के समय पाकिस्तान के अलावा, क्योंकि पाकिस्तान का डेटा वहां पे था नहीं, बट जो मेजर कंट्रीज की अगर हम बात करें, टर्की उन कंट्रीज में आता है जहां पर भारत के प्रति बहुत ही ज्यादा नेगेटिव ओपिनियन आपको मिलेगा। मगर तब भी आप अगर देखो हमने टर्की के लिए हेल्प भेजी थी। इससे पहले भी आप अगर देख लो, जब अगर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कभी भूकंप आया है तब भी भारत ने एड भेजी है पाकिस्तान को। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर भारत कई बार पाकिस्तान की हेल्प करता आया है। इवन दो इंटरेस्टिंग बात आप ये देखो कि इंडिया चाइना के बीच में कोई वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है नहीं। चाइना काफी बार फ्लड से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो भारत के साथ शेयर नहीं करता। आपने ये काफी बार देखा होगा। फॉर एग्जाम्पल 2017 में मैं आपको बताऊं, जब भारत और चीन के बीच में डोकलाम क्राइसिस चल रहा था, उस वक्त बिल्कुल चाइना ने पानी को एक वेपन की तरह यूज करना स्टार्ट कर दिया था। बेसिकली बहुत सारा पानी चाइना की रिवर से रिलीज किया गया भारत की तरफ। वहां पर काफी बारिश आ रही थी, वहां के जो डैम्स हैं पानी होल्ड नहीं कर पा रहे थे। चाइना को भारत को एक वार्निंग सेंड करनी चाहिए थी, मगर इन लोगों ने ऐसा किया नहीं। दे रिफ्यूज टू सेंड द वार्निंग और इस वजह से भारत के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में काफी नुकसान हुआ। अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछ सकते हैं, जब चाइना का ट्रैक रिकॉर्ड है कि कई इंस्टेंसेस में इन लोगों ने पानी को एज ए वेपन यूज किया है, तो भारत यहाँ पर ह्यूमैनिटी के अंडर
पाकिस्तान की हेल्प क्यों कर रहा है, हम उनको क्यों बता रहे हैं कि बाढ़ आने वाली है। वेल देखिए, यहां पर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल मूव चला गया है। पाकिस्तान आज के समय इंटरनेशनल कोर्ट्स, चाहे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो या फिर कोई और इंटरनेशनल कोर्ट हो, वहां पर जाकर कंप्लेन कर रहा है कि देखिए भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को मेंस में डाल दिया, ये लोग ऐसा नहीं कर सकते। आपने देखा होगा रिसेंटली एक इंटरनेशनल कोर्ट की रूलिंग भी आई है, भारत ने इस रूलिंग को रिजेक्ट कर दिया ये बोलकर कि देखिए इंडस वाटर ट्रीटी की कैसे इंटरप्रिटेशन होगी, क्या इसका किया जाएगा, इसकी अथॉरिटी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास नहीं है, ना कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास है। बट पाकिस्तान बार बार इंटरनेशनलाइज कर रहा है इस इशू को कि देखिए हमारा जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये सस्पेंड हो चुकी है, हमारे पास अब डेटा नहीं आएगा बाढ़ का, हमारे लोग मारे जाएंगे। तो इंडिया ने पहले तो ना पाकिस्तान का ये जो आप कह लीजिए टैक्टिक था, इसको काउंटर किया है, पाकिस्तान को ये बताकर कि देखो कल को अगर मान लो बाढ़ आनी भी होगी ना, उसकी वार्निंग हम आपको देते रहेंगे, मगर जो इंडस वाटर ट्रीटी के अंडर मैकेनिज्म बना हुआ था उसके अंडर आपको ये वार्निंग नहीं दी जाएगी। आप देखोगे पाकिस्तान के जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं ना, वो लोग इसी बात को लेकर कंप्लेन कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने आपत्ति जताई है कि भारत ने बाढ़ की वार्निंग तो दी, मगर इंडस वाटर ट्रीटी में जो मैकेनिज्म है उसको अवॉइड करके सीधा हाई कमीशन से ये वार्निंग भेज दी पाकिस्तान को, ऑलमोस्ट एज ए पाकिस्तान को ये बताने के लिए कि चाहे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाओ, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाओ, इंटरनेशनली किसी भी कोर्ट में जाओ, अब इंडस वाटर ट्रीटी अबेंस में पड़ी हुई है, ये वापस नहीं आने वाली। और जो भी हमको एज एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री हमें करना होगा, वार्निंग तुमको देनी होगी, हम हाई कमीशन के रूट से देंगे, ताकि कल को पाकिस्तान यूएन में या फिर किसी और इंटरनेशनल कोर्ट में ये ना बोलना स्टार्ट कर दे कि देखो अब तो हमारे यहाँ बाढ़ आ रही है, लोग मर रहे हैं, हमारे सिविलियंस मारे गए, इंडिया हमको डेटा प्रोवाइड नहीं कर रहा इंडस वाटर ट्रीटी के अंडर। अब तो ह्यूमैनिटी के बेसिस पर इंडस वाटर ट्रीटी को वापस रीइंस्टेट करना चाहिए। तो यहाँ पे आप कह लीजिए एक तरफ तो हमने ह्यूमैनिटी के अंडर पाकिस्तान की हेल्प करी है, दूसरी तरफ ये भी इंश्योर कर दिया है कि कभी भी पाकिस्तान विक्टिम कार्ड ना प्ले कर पाए इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने। और आपने एक बात नोट करी होगी, इवन दो डोनाल्ड ट्रंप कई बार इंडिया पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं कि वॉर होने वाली थी, न्यूक्लियर वॉर हो जाती, मैंने रोक दिया दोनों देशों को, ट्रंप ने एक बार भी इंडस वाटर ट्रीटी का मेंशन नहीं किया। यूएस बिल्कुल चुप है। आप देखोगे आसिम मुनीर जाते हैं यूएस में, उनको काफ़ी अच्छा वेलकम दिया जाता है, और उसका एक रीज़न भी है, जैसे आप ऑलरेडी देख रहे होंगे कि इजराइल यमन के बीच में टेंशन्स बढ़ रही है, इजराइल और ईरान के बीच में भी टेंशन्स बहुत ही जल्द कभी भी स्पाइक कर सकती है, उस केस में पाकिस्तान का यूज़ किया जाएगा बाय यूएस। बट इस समय एक बात नोट करना, इंडिया पे यूएस कहीं से भी ये प्रेशर नहीं डाल रहा, ना कोई स्टेटमेंट दे रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी को रिवाइव करो। दिस क्लियरली स्टेट्स कि इंडस वाटर ट्रीटी अभी के लिए लंबे समय तक ठंडे बक्से में चली गई है, और अब इन द फ्यूचर जो भी पाकिस्तान को वार्निंग मिलेगी वो डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू दी जाएगी। तो हाइंडसाइट आप अगर देखो एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है भारत के लिए। हम लोगों ने इंटरनेशनली ये बात अब एस्टैब्लिश कर दी है कि पाकिस्तान को हम फ्लड वार्निंग दे सकते हैं इवन विदाउट द इंडस वाटर ट्रीटी मैकेनिज्म। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इंडियन में से जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको थैंक यू कहना चाहूँगी कि उनकी जो इस टाइम गवर्नमेंट है या उनके जो आईटी के पर्सन्स हैं, ये जो भी इन चीज़ों को हैंडल करते हैं, उन्होंने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इस चीज़ के बारे में आगाह किया कि फ्लड आने वाला है या पानी उस तरफ बह रहा है। ये इस वक्त जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जबकि जो पीछे हम कंडीशंस देखें, जो एक ऑपरेशन से दूर हुआ था या एक जो वॉर चली थी, और उसके बिहाफ पे अगर देखें तो मुझे लगता है कि अगर इंडिया अपनी ईगो पे रहता तो बिल्कुल भी ना बताता, अपडेट ना करता, वो कहते जाए बाहर में जाए, सारे पाकिस्तानी बाहर में जाए। इन्होंने इस तरह जो हलाकतें हुई वो की हैं, तो वो बिल्कुल भी हेल्प ना करता, बट इंसानियत के नाते उन्होंने इसकी हेल्प की। और जी अगर देखा जाए पाकिस्तान की इस वक्त सिचुएशन देखी जाए तो फ्लोट में इस टाइम चारों तरफ से भरा पड़ा है। बहुत सारे शहर ऐसे हैं जो तबाह हो गए हैं, स्पेशली जो सवात वाली साइड के जो सिटीज़ हैं वो बिल्कुल तबाह हो गई है। वहाँ के लोगों के घर, होटल्स वगैरह ओवरऑल चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अभी ये सुनने में भी आ रहा है कि कराची की भी कंडीशन अच्छी नहीं चल रही, कराची के भी मामला बहुत ख़राब हो रहे हैं। और अभी आज सुबह की न्यूज़ में ये भी अपडेट किया जा रहा है, क्योंकि लाहौर को दरियाए रावी लगता है,
तो बताया जा रहा है कि जो फ्लोट है उसकी जो नोयत दरियाए रावी तक भी है, जो उन्होंने उसके रावी के नियरेस्ट जो भी लोग थे उनसे कहा गया है कि वो स्पेशली उन जगहों को ख़त्म कर दें। फ्लोट किसी भी टाइम आ सकता है, लोगों की जानों को, माल को बखूबी बहुत ज़्यादा नुकसान है। सो रियली 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 थैंक यू इंडियंस के, आप लोगों ने बहुत अच्छा स्टेप लिया। वट एवर पाकिस्तान ने क्या किया क्या नहीं किया, इसको इस टाइम एक टाइम पे इसको एक साइड पे रखें, लेकिन जो उन्होंने हेल्प की इंडिया ने वो ज़बरदस्त रही। और जिस तरह कि उन्होंने बताया कि वो पास्ट में तुर्की की भी हेल्प कर चुके हैं, उन्होंने एक इंसानियत के नाते इस चीज़ को अपडेट किया है। सो रियली रियली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर स्पेशल टाइम। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा प्लीज़, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।